बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछली वीडियो में हमने वोलेटाइल आइल का टॉपिक शुरू किया था, तो आज वोलेटाइल आइल में जो दवाई है, जो चीज़ है पहले नंबर पर, वो है दारचीनी, सिनामन। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अपनी बुक्स अपने सामने रखें, बुक्स खोल लें। सफ़ा नंबर 130 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें और बुक को अच्छी तरह रीड करें और साथ में मेरा लेक्चर सुनें। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है दाल चीनी। लफ्ज़ जो असल है वो है दार चीनी, ठीक है। खैर लोग दाल चीनी भी कहते हैं, लेकिन दार चीनी जो है ये लफ्ज़ है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है सिनामन। तो इसमें आगे उसने लिखा है कि सिनामन की दो किस्में हैं, एक सिगान सिनामन और दूसरा सेलोन सिनामन। ये आपने अच्छी तरह ये लाइनें जो है ना, पहली दो तीन है, ये अच्छी तरह याद करनी है। सिनामन, दूसरा सिलोन सिनामन। आगे उसने लिखा है कि सिगान सिनामन दरअसल सिनामन लोरेली की खुश्क छाल है, जो हर 100 ग्राम से 2.5 मिलीलीटर तेल फराहम करती हैं। स्लोन सिनामन दरअसल सिनामन जेनिकम के तने की अंदरूनी खुश्क छाल है, जो 0.5 मिलीलीटर के करीब हर 100 ग्राम से हासिल होती है। यानी इसने सिनामन की दो किस्में बता दी हैं और दोनों किस्मों के जो सोर्स हैं, यानी कि नबाताती सरचश्मे हैं, वो बता दिए हैं। यानी कि सिगान सिनामन और दूसरा सिलोन सिनामन। सिगान सिनामन दरअसल सिनामन लोरेरी की खुश्क छाल है, यानी कि सिनामन लोरेरी ये नबाताती सरचश्मा है, इसकी खुश्क छाल है, ठीक है। दूसरा जो इसने बताया ना कि स्लोन सिनामन, ये है दरअसल सिनामन जेनिकम के तने की अंदरूनी खुश्क छाल। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, आपने इसको ध्यान से याद करना है कि सिगान सिनामन दरअसल सिनामन लोरेरी की खुश्क छाल है, जबकि सिलोन सिनामन दरअसल सिनामन जेनिकम अलहदा है और सिनामन लोरेरी अलहदा है। ये एक पौधा है, दूसरा सिनामन जेनिकम है। सिनामन लोरेरी की खुश्क छाल से सिगान सिनामन और सिलोन सिनामन सिनामन जेनिकम के तने की अंदरूनी खुश्क छाल से, ये अंदरूनी खुश्क छाल है वो उसकी, वैसे उसने खुश्क छाल बताई है। तो और जो 0.5 मिलीलीटर के करीब हर 100 ग्राम से हासिल होती है। ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। अगर ये आपने 3 लाइनें याद कर ली ऊपर वाली अच्छे तरीके से, अगर आपको वो दारचीनी का पूछता है तो अपने ऊपर वाली ये 3 लाइनें ठीक तरीके से लिख ली, तो आगे आप कोई एक दो मिस्टेक भी कर देंगे तो आपको वो देखने वाला समझ जाएगा कि इसको मेन चीज़ है वो आती है। आगे जो उसने बताया कि अमली तौर पर बाज़ार में दस्तयाब सिनामन इन दरख्तों से हासिल होती है जो सलोन, चीन, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक में काश्त किए जाते हैं। सलोन में छाल छोटे दरख्तों से हासिल की जाती है, जो कि इस तरीक़ा से काश्त किए जाते हैं कि इन पर सीधी शाखें निकलें, जिन पर बिल्कुल नहीं या बहुत कम कॉर्क मौजूद हों। छाल लंबाई और चौड़ाई में काट कर छीली जाती है। देखें, इसमें जो दो चीज़ें ना वो याद करने वाली नीचे वाले पैरे में, वो आप याद करें कि अमली तौर पर बाज़ार में दस्तयाब सिनामन इन दरख्तों से हासिल होती है जो सलोन, चीन, वियतनाम और ये सारा आगे लिखा ना, यहाँ तक याद करें। सलोन में छाल छोटे दरख्तों से हासिल की जाती है, बस इतना याद करें और आगे लिखें कि छाल लंबाई और चौड़ाई में काट कर छीली जाती है। जो इसने सेंटर में लिखा ना, जो इस तरीक़ा से काश किए जाते हैं कि सीधी शाखें निकलें जो बिल्कुल नहीं हो, कम कार मौजूद है, ये छोड़ें। छाल लंबाई और चौड़ाई में काट कर छीली जाती हैं, यानी छाल जो है वो लंबाई के तौर पर रुख काटी जाती है और चौड़ाई के रुख में काट कर छीली जाती है। आगे उसने लिखा कि सलोन में कई अंदरूनी तह को एक बंडल में जमा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन आगे वाली है कि छाल को 3 दिन धूप में, 3 दिन छाँव में खुश्क किया जाता है। यानी छाल काटने के बाद उनसे 3 दिन पहले धूप में रखा जाता है और बाद में 3 दिन छाँव में खुश्क जगह पर रखा जाता है और खुश्क किया जाता है। खुश्क करने के दौरान छाल का असली सफ़ेद रंग पीला, लाल या नारंगी सा हो जाता है। जैसे कि दारचीनी जो बाज़ार में आप देखते हैं वो सफ़ेद नहीं होती, जब इसकी छाल को काटा जाता है तब इसका रंग सफ़ेद होता है और बाद में खुश्क होने के दौरान इसका रंग पीला, लाल, ठीक है, या नारंगी सा हो जाता है। अब इसके आगे उसने इस्तेमाल के बारे में लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों को पता होंगे। दारचीनी जो है वो बतौर हाजमा की दवाई या खुशबू के तौर पर इस्तेमाल होता है। हल्का सा काबज़ है। दारचीनी कब्ज़ करती है। अक्सर जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं, तो हमारी घर की ख़वातीन जो हैं उनको इसके इस्तेमाल के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पता है। वो दारचीनी जब दूध बॉयल करती हैं तो उसमें दारचीनी का एक टुकड़ा डाल देती हैं,
तो उससे क्या होता है कि दूध जो है वो बच्चा पीता है जब तो उसे डायरिया नहीं होता। वो उसको अगर डायरिया हो चुका हो तो दालचीनी का वाला दूध पीने से ना उसे कब्ज़ हो जाती है। तो इसी के लिए उसने बताया कि ये हल्का सा काबज़ भी है। दर्ज झैल मुरक्कबात में बतौर एक हिस्सा इस्तेमाल होता है, यानी जो नीचे मुरक्कबात हैं इनमें एक हिस्सा दालचीनी का भी इस्तेमाल होता है। खुशबूदार सफ़ूफ सिनामन टिंचर, ठीक है, इसमें जो सिनामन यानी दालचीनी का जो इंग्लिश में नाम हो सिनामन है, तो इसके जो आपने मुरक्कबात हैं उनमें आपने सिनामन टिंचर तो आपको लाजमी लफ्ज़ याद होना चाहिए। उसके बाद है खुशबूदार चाक सफ़ूफ मरकब जंक्शन टिंचर। इसमें 2-3 नाम जो आपको 2 नाम ईजी लगते हैं वो याद कर लें। तो आज की वीडियो में हमने दालचीनी के बारे में पढ़ा है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसे अच्छी तरह याद करें, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा और आप इंशाल्लाह ताला आपका भी ये फेवरेट ही होगा। तो एक प्रैक्टिकल के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरह याद करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।